जैसा देखो कैसे हो आप सब, आइए के बच्चे हो गए और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल हुआ सके। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती को लेके। यानी आप लोगों को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आप लोगों के एक अनुदेशक भर्ती जो आ रही है वो बहुत ज़्यादा पदों पे आ रही है। आप सबने देखा होगा कि आप लोगों की भर्ती को कितने पदों पर जारी किया जा रहा है। तो ये आप लोगों की भर्ती को जारी किया जा रहा है 60,000 पदों पर। तो ये भर्ती सच में एक अपने आप में बहुत बड़ी भर्ती होगी और एक ऐसी भर्ती जोड़ी गई है जो शायद इससे पहले आप लोगों को भर्ती नहीं बनाई गई या इस पर विचार नहीं किया गया था। ठीक है, पहली ऐसी भर्ती होगी जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर नई भर्ती जोड़ी गई है माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत। इस भर्ती का उद्देश्य यही रहेगा आप लोगों का, और इस भर्ती को बनाने का या देने का उद्देश्य यही है कि एक आप लोगों को व्यावसायिक तरीके से ज्ञान दिया जाए। यानी क्या होता है कि आप सबने देखा होगा एक स्किल डेवलप करना स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत बड़ी बात हो चुकी है। स्किल डेवलपमेंट क्या होता है कि आप लोगों को देखिए जानते हो कि एक सिंपल क्वालिफिकेशन आप लोग करते जा रहे हो भाई मैं बहुत ज़्यादा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में पहुंच गया, बीएड बीटीसी कर लिए एंड आप लोग मास्टर डिग्री भी हासिल कर दिए, बट अभी भी आपको जॉब नहीं मिली है। रीज़न ये होता है कि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आप करते हो, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट्स के अंतर्गत आप लोग किसी तरह का करते हो। तो भाई एक अगर आपके अंदर स्किल होगी तो सच में बताऊं कि आप लोग घर बैठे भी अपना क्या है एक अच्छा खासा पैसा निकाल सकते हो। आप अपना बिजनेस भी डाल सकते हो, आप अपने किसी भी कंपनी में जॉब करके आप अच्छा पैसा निकाल सकते हो। अगर आपके पास एक्स्ट्रा स्किल होगी आपके पास जॉब भी ऑफर्स आएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ें बहुत सारी चीज़ें भी देखी गई हैं, एक डिजिटली तरीके से भी क्या है सरकार ने देखा। बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए एक ऐसी भर्ती को बनाया जो आप लोगों की अनुदेशक भर्ती बोली जा रही है कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आप लोगों की आएगी, वो अनुदेशक भर्ती आएगी। इसमें सैलरी मानते हैं कि सैलरी थोड़ा सा आप लोगों की हाँ ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि भाई क्योंकि आप लोगों को कौन सा उत्तर प्रदेश के किसी और डिस्ट्रिक्ट पे जाना है, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट पे रहना है, आपको अपने हो सकता है कि आपको अपने गाँव के करीब में ही जॉब करने का मौका मिल जाए। ठीक है, आपको एक अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन होगा, आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा, एक समय सीमा भी इस पर निर्धारित की जा रही है कि भाई इतने घंटे की क्लास लेने के बाद आप अपने घर पे आ जा सकते हो। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ उत्तर प्रदेश की अनुदेशक भर्ती जो माध्यमिक शिक्षा विभाग की आ रही है, क्या इसमें क्वालिफिकेशन रखी जाएगी, क्या इस वगैरह रखी जाएगी, और क्या है कि कितने घंटे की इसमें जॉब वगैरह रहने वाली है, किसके अंतर्गत ये भर्ती आएगी, क्या सैलरी इन्होंने देंगे, क्या आप लोगों की एज वगैरह रहेगी, सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है। क्योंकि आप सबके कमेंट्स आ रहे थे, इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारे लोगों ने दिया है आप लोगों को बहुत सारा वाईटी में, लेकिन बट आप लोगों को जो चाहिए शायद वो आप लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं आप लोगों की उत्तर प्रदेश की अनुदेशक भर्ती, जो कि बहुत सारे दिमाग में चल रही है कि भाई ये अनुदेशक भर्ती तो सरकार ने दे दी, भाई न्यूज़पेपर में दे दी और एक ऑफिशियली डेटा भी जारी कर दिया, सारी चीज़ें जारी कर दिया, बट अभी तक ये भर्ती का नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया गया, कहाँ पर ये भर्ती आएगी, क्या ये परमानेंट वाली भर्ती रहेगी या किसी आप लोगों को अर्ध सरकारी के तौर पर रहेगी, या आप लोगों को कुछ भी आप लोगों के जो दिमाग में चल रहा है। तो देखिए ये आप लोगों को उत्तर प्रदेश की अनुदेशक भर्ती रहेगी, जहाँ पर आप लोगों को 60,000 पदों पर इसका नोटिफिकेशन है वो जल्द ही जारी किया जाएगा। कब जारी किया गया, कब जारी किया जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। इसमें स्टूडेंट्स को क्या स्किल सिखाना होगा, एक व्यावसायिक ज्ञान देने के लिए, एक स्किल ट्रेनिंग देने के लिए आप लोगों को सिलेक्शन होगा, जहाँ पर बच्चे शामिल होंगे, जिन बच्चों को आप लोग क्या है स्किल ट्रेनिंग दोगे, वो बच्चे होंगे 9 से लेकर 11 तक के छात्र छात्राएँ। ठीक है, तो ये आप लोगों की मैंने क्लासेस भी बता दी, जहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के विद्यालय हैं सेलेक्ट किए गए हैं वो 29,000 विद्यालय सेलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर एक विद्यालय में 2 अध्यापक रहेंगे और 2 सब्जेक्ट रहेगा, यानी 2 अध्यापक तो 2 सब्जेक्ट आप लोगों के यहाँ पर हैं सेलेक्ट करके चलेंगे। और इसमें क्या होता है कि इसमें नियुक्त वगैरह है जो कि वो उन्हीं के द्वारा किया जाएगा, और इसकी सैलरी वगैरह है जो कि 17,000 से लेके 25,000 तक आप लोगों की सैलरी रहेगी। अब आप लोगों के जो दिमाग में था कि मैं पिछले वीडियोस हैं जो कि कुछ दिन पहले भी, कुछ दिन नहीं मतलब काफ़ी समय हो गया, आप लोगों को मैंने एक वीडियो अपलोड किया होता है उत्तर प्रदेश के अनुदेशक भर्ती से रिलेटेड। तो ये भर्ती आप लोगों के माध्यमिक शिक्षा विभाग की है। बहुत सारे लोग नाराज़ हो रहे थे, बहुत सारे भाई बहन नाराज़ हो रहे थे कि भाई सैलरी इतनी कैसे कम हो सकती है 17,000 से 25,000 के बीच। और इसमें क्या है कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं समझ पाते हैं कि जो वीडियो आ रहा है या कोई चीज़ समझाई जा रही है किससे रिलेटेड समझाई जा रही है। जो आपके कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि उत्तर प्रदेश की एक और अनुदेशक भर्ती होती है, वो अनुदेशक भर्ती दूसरी होती है, और ये जो अनुदेशक भर्ती बनाई गई है लेटेस्ट बनाई गई है, न्यू बनाई गई है, ये माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत बनाई गई है। और जो वो आपके दिमाग में आ रही है, जो आपके उस दिन कमेंट्स मैंने पढ़े थे, तो वो भर्ती आपकी दूसरी होती है। वो भर्ती होती है ITI अनुदेशक भर्ती, वो आपकी उसमें सैलरी इतनी ही नहीं होती, उसकी सैलरी तो आप लोगों की मिनिमम 35,000 से स्टार्टिंग होती है उसकी। ठीक है, वो आपकी सरकारी परमानेंट वैकेंसी होती है जिसकी आप लोगों को क्वालिफिकेशन डिफरेंट होती है। इससे उसकी डिफरेंट क्वालिफिकेशन में क्या क्या आता है मैं आपको ये चीज़ें इसी वीडियो पर बता दूंगी, ताकि आप लोग आज इस वीडियो पर कमेंट्स ना करो। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग क्या है
कि आप आईटीआई अनुदेशक के बारे में सोच रहे हो तो उसके लिए आप लोगों की क्वालिफिकेशन आईटीआई वगैरह होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप लोगों के पास डिप्लोमा उस पर चलता है। अगर वो भी नहीं है, पॉलिटेक्निक वगैरह जैसे आप करते हो, अगर वो भी नहीं है आपके पास तो बीटेक वगैरह स्टूडेंट्स करते हैं, वो लोग भी आप लोग इसका क्या है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये तीनों स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो आईटीआई अनुदेशक का फॉर्म अप्लाई करते हैं और इनका सिलेक्शन एक अनुदेशक के रूप में होता है जिसे आईटीआई इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। जिसमें क्या है कि इन तीनों की अलग अलग सीटें आती हैं। पॉलिटेक्निक छात्रों के लिए अलग आती हैं, बीटेक वगैरह के लिए अलग आती हैं, और आईटीआई अनुदेशक के लिए आईटीआई जो स्टूडेंट्स करता है उसके लिए 50% सीटें निर्धारित होती हैं सरकार के द्वारा। इसके लिए क्वालिफिकेशन मैंने बता दी है। एज लिमिट आपकी अपनी उसके क्या नोटिफिकेशन आने के बाद क्लियर हो जाती है। वैसे भी ज़्यादा नहीं होती है, 18 से लेकर 40-45 तक चलती है उसकी एज। लेकिन अब मैं बात करती हूँ कि उसके लिए फिर आप लोगों का एक एक्सपीरियंस भी जोड़ा जाता है। एक्सपीरियंस में आप लोगों को उनके लिए आता है, जैसे आप आईटीआई अनुदेशक बनना चाहते हो तो उसके लिए 3 इयर्स का आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और सीआईटीएस डिग्री होना चाहिए। सीआईटीएस जिन लोगों का स्टूडेंट्स करते हैं तो उनके लिए क्या होता है कि नंबर की क्राइटेरिया जो सरकार रखती है, उन्हें एक्स्ट्रा नंबर भी मिल जाते हैं। ठीक है। और आईटीआई अगर आप लोग नहीं करते हो, पॉलिटेक्निक छात्र जो है आईटीआई अनुदेशक बनता है तो उसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और जो बीटेक स्टूडेंट्स आईटीआई अनुदेशक बनता है तो उसके लिए 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने एक शॉर्ट मेथड से बता दिया है, जो शायद अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो वो भर्ती आप लोगों की नहीं है, ये भर्ती एक लेटेस्ट बनाई गई है, नई बनाई गई, इसको उससे नहीं जोड़ा गया है। वो भर्ती आपकी अलग रहेगी और ये भर्ती आपकी अलग रहेगी। शायद आप समझ पा रहे होगे। और मैं उस दिन आप लोगों के कुछ ऐसे बैड भी कमेंट्स थे जिनको मैंने इग्नोर किया था और साइड में कमेंट्स को डिलीट भी किया था, क्योंकि वो चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी थी। शायद आपकी गलती थी, आप कुछ इसको नहीं समझ पाए और मेरे को ब्लेम कर दिए थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कि सैलरी इसकी इतनी कैसे हो सकती है, और ऐसी बढ़ती सरकार ने ऐसे हम लोगों के साथ गलत किया है। कुछ नहीं गलत किया है, समझा करो कुछ चीज़ हैं, समझा करो। कोई चीज़ गलत नहीं लिखी जाती है, कुछ समझ लिया करो। हम लोग वीडियो बनाते हैं, हम लोग जानते हैं कि आप लोगों को जब कमेंट्स करते हो ना तो उससे हमें मैसेज ये पहुंच जाता है कि भाई किस चीज़ को कितने लेवल तक समझाया आपने। ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप लोगों की आप आते हैं उसको मटाते हैं। अब आते हैं फिर से अपने उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती के बारे में जानते हैं, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आप लोगों का सिलेक्शन होगा। जैसे आपके घर पे भाई बहन होंगे, वो पढ़ने जाते होंगे। अभी कोई 9th पे होगा, कोई 12th पे 10th पे होगा, कोई 11 पे होगा। ऐसे बच्चों को आप लोगों को ट्रेनिंग देनी होगी। ये आपकी माध्यमिक शिक्षा विभाग होगी। आप जानते हो इन क्लासों को माध्यमिक शिक्षा बोलते हैं। तो इस पे आप लोगों की नियुक्ति होगी। और इसमें क्या है, सैलरी 17,000 से 25,000 आपकी स्टार्टिंग रहेगी। और आप लोगों को इन्होंने बोला है कि हो सकता है जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है तो आगे ये लोग स्टूडेंट्स हो सकते हैं कि परमानेंट भी किए जाएँ। ठीक है। उसके बाद वेतन व्यवस्था जो होगी वो कौन देखेगा, तो वेतन व्यवस्था आपकी अपनी विद्यालय की कमेटी देखेगी। ठीक है। और इसमें क्या है, किसी तरह की बीएड बीटीसी की नीट नहीं है, किसी मास्टर डिग्री की नीट नहीं है। इसमें आप लोगों की 10th होना चाहिए और आईटीआई ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये आईटीआई की भर्ती होने वाली है। और इसमें आईटीआई ज़रूर मांगा गया, भाई आईटीआई कर लो, क्योंकि बहुत सारी भर्तियाँ आ रही हैं आईटीआई से रिलेटेड। आप जानते हो टेक्नीशियन की भर्ती आई हुई है, उसकी क्या बोलते हैं, लघु सिंचाई उद्योग की कितनी अच्छी भर्ती आई हुई है आप लोगों की, उसमें भी आईटीआई मांगा जा रहा है। और उसमें उसके बाद पॉल्यूशन वाली में भी कुछ ऐसा डिफरेंट है। हाँ, उस पर आईटीआई नहीं मांगा जा रहा, उस पर डिफरेंट आप लोगों की क्वालिफिकेशन है, उससे तो चल जाएगा। लेकिन अभी देखा ना, आप लोगों की रेलवे से रिलेटेड बहुत सारी आप लोगों की वैकेंसी आती हैं आईटीआई से रिलेटेड। कर लीजिएगा, प्राइवेट कर लीजिएगा या आप लोगों की सरकारी भी कर लीजिएगा। अच्छा है आप लोगों का वहाँ पर। ठीक है, करना है तो कर लीजिएगा। 1 ईयर से चलती है, 2 ईयर से चलती है, 2 ईयर्स मतलब क्या होता है कि आईटीआई करते हो तो आईटीआई आप लोगों की ट्रेडिंग होती है, एक व्यवसाय होता है जहाँ पर 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है। आपको जो पसंद है आप लोग वो कर सकते हो। जैसे आप लोगों को क्या है, कोपा वगैरह करते हो तो 1 ईयर्स है, वेल्डर करते हो 1 ईयर्स है। आप अगर क्या है एक इलेक्ट्रिशियन से करते हो, वायरमैन से करते हो, फिटर से करते हो तो 2 ईयर्स की आप लोगों की ये होती हैं, जो आप लोगों की भर्ती ट्रेडें चलती हैं। इसी से रिलेटेड आप लोगों की वैकेंसी होगी। तो बाकी तो उन लोगों का खल्लास हो गया, जगह खाली हो गई। इसमें आप लोगों को व्यावसायिक ज्ञान देने के लिए स्टूडेंट्स को सिलेक्शन होगा, जहाँ पर एक स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। 1 से 1 घंटे के क्लासेस चलेंगे और इसमें क्या है 2 विषयों का सिलेक्शन होगा और 2 अध्यापक एक कॉलेज पे सेलेक्ट होंगे। यानी आप लोग जैसे क्या है कि आपके विद्यालय एक होगा, वहाँ पर जैसे 12th तक वो विद्यालय है तो वहाँ पर 2 लोगों का सिलेक्शन होगा। तो समझ लीजिएगा 29,000 अभी विद्यालय सेलेक्ट किए गए हैं। अब 29,000 को 2 गुना तब भी 60,000 नहीं पहुँच रहे हैं, कभी भी कम पड़ रहे हैं।
इसके बाद आप लोगों को किसके फॉर्म है वो कब तक आएगी, तो इसके फॉर्म वगैरह है वो आप लोगों को 1 अप्रैल से हैं, जो कि अप्रैल दिया जा रहा है, इसमें डेट वगैरह मेंशन नहीं की जा रही है, कि उन्होंने बताया कि फॉर्म है वो अप्रैल से है वो भरना शुरू हो जाएंगे। यानी फॉर्म वैसे भी इससे पहले भी इसकी जो इन्फॉर्मेशन आई थी तो वो अप्रैल ही बताई जा रही है, तो सेकंड इन्फॉर्मेशन जो आई है आप लोगों की वो अप्रैल ही बताई जा रही है। तो यानी आप लोगों को तैयार हो जाइए कि अप्रैल से इसका फॉर्म है वो आने वाला है, और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। और आप लोगों की अभी ट्रेडें हैं वो डिसीजन नहीं हुई है, वो क्लियर नहीं हुई कि किन ट्रेडों से आप लोगों की वैकेंसी जारी की जाएगी, यानी कौन कौन सी ट्रेडें यहाँ पर रहेंगी। तो अभी जो लोग ये कमेंट्स करेंगे कि भाई ट्रेड बता दीजिएगा, तो ट्रेड हमें भी नहीं पता है। ट्रेड तो जब आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तभी क्लियर होगा। अब बात करते हैं कि ये भर्ती कहाँ पर आएगी, किस वेबसाइट पर आएगी। देखते हैं कि या तो अपनी क्या है इसकी अलग वेबसाइटें भी आती हैं, क्योंकि ये आप लोगों के वो डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी है, स्किल डिपार्टमेंट्स की। अगर उस वेबसाइट पर नहीं आएगी तो फिर आप लोगों को या तो सेवाजन पे आएगी, तो सेवाजन में जानते हो कितना मतलब प्रॉब्लम्स आती है सबको। अगर वहाँ पर नहीं आएगी तो भगवान करे, मैं तो कहती हूँ सरकारीजट.com पर दें तो वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स को मौका मिल जाएगा। और एक क्या है कि जो प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्रिएट करते हैं वो यहाँ पर नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टली कम से कम फॉर्म पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों की देखते हैं किस वेबसाइट पर ये भर्ती देते हैं। बाकी ये भर्ती आप लोगों की आनी है, और ये आएगी भर्ती पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, बस इसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचना बाकी रह गया है। तो बिल्कुल परेशान होइए, तैयार हो जाइए। माध्यमिक शिक्षा विभाग में आप लोगों को एक ट्रेनर बनने के लिए, एक ट्रेनिंग देने के लिए बच्चों को। ठीक है, तो आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन शायद आज इस वीडियो पर क्लियर हो गई होंगी, तो आप बिल्कुल परेशान ना होना। एज वगैरह तो आप लोगों की इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी जिससे आप लोग परेशान हो। 18 से मिनिमम आपकी इसकी एज रहेगी, और 45 साल तक चलेगी, वो भी कुछ कैटेगरी की। जैसे SC और ST की 45 साल, बाकी की माइनस करेंगे लोग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।